देव, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं हर कदम तुम्हारा साथ दूंगी। तुम मेरे लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर रहे हो तो कल तक बाबा की जिस बात हम मजाक लेके चल रहे थे वो आज तुमने सच कर दिखाया। तू यहाँ क्या कर रही है? अरे दादा, सो जिद कर रही थी कि मैं यही रुकूं और उसके साथ उसका होमवर्क करूं, उसकी हेल्प करूं। तुझे पता ना कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी वो। अरे दादा, लेकिन मैं आ नहीं सकती थी ना। ये सब तो तू रात को आके भी कर सकती थी ना। तू इतना गर्म क्यों हो रहा है? पर माँ, तू देख नहीं रहा है क्या वो क्या क्या हैंडल करेगी? ऑफिस भी, सोहा को भी, तू भी तो कर सकता है ना। माँ, वो मीटिंग में उसका रहना बहुत जरूरी था। मुझे लगता है अगर देव शोना के साथ होता तो दोनों चीजें मैनेज हो जाती। अरे तुम लोग मुझे ऐसे क्या घूर रहे हो? क्या गलत कह दिया मैंने? देव अगर शोना के साथ होता ना तो सिचुएशन डिफरेंट होती। क्या डिफरेंट होती? और बाबा, देव अचानक से कहाँ आ गया? आपको लगता है कि देव सब कुछ छोड़ के सुहा की हेल्प करता है यहाँ पे? कुछ भी बोल रहा। मैं जो बोल रहा हूँ सोच कर ही बोल रहा हूँ। बच्चों और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ वाइफ की होती है। ये कहाँ लिखा है? हस्बैंड भी तो ये काम कर सकता है। तुम फालतू की बहुत बहस कर रहे हो। यही तो प्रॉब्लम है, कोई सोचना ही नहीं चाहता। मैं देव से नफरत करता हूँ लेकिन मैं जानता हूँ कि वो ये काम कर सकता है। अरे तुम लोगों का प्रॉब्लम क्या है? हस्बैंड वाइफ का काम क्यों नहीं कर सकता? हस्बैंड और वाइफ के रोल चेंज क्यों नहीं हो सकते? मुझे ऑफिस में काम है, मैं निकलता हूँ। किचन में सब्जी है। सोहा, यही प्रॉब्लम है। थोड़ी इंस्पिरेशनल बात करो तो सब लोग भाग जाते हैं। देव, पता है बाबा ने आज क्या कहा? उन्हें लगा है कि अगर तुम मेरे साथ होते तो शायद घर पे बैठ के सोहा को संभालते और मैं ऑफिस जाकर अपना काम संभालती। बात बहुत इंस्पायरिंग है, लेकिन जो शायद भूल गए हैं कि हमारी सोसाइटी के लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। फिर भी उनकी बात पर यकीन करने को दिल कर रहा था देव, क्योंकि मैं जानती हूँ ना कि तुम दुनिया के बनाए हुए नॉर्म्स पे नहीं बल्कि अपने नॉर्म्स पे जीते हो। मैं सही कह रही हूँ ना देव? फाइनली लोग डिनर पे आ गए। सौरभ, रोनिता, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो ना। बहुत दिन से मुझे ऐसे टाइम नहीं मिल रहा था और सब थे तो मिस्टी, तो मैं तुम्हें कह नहीं पाया। सौरभ, जो बोलना है बोलो ना, तुम मुझे डरा रहे हो। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच। थैंक यू किस लिए सौरभ? मुझे मेरी लाइफ की बेस्ट गिफ्ट देने के लिए, मुझे परफेक्ट बनाने के लिए, ऑल बिकॉज ऑफ यू। और ज्यादा एफिशिएंट भी हो गया हूँ और तुम भी धीरे धीरे ये सब सीख जाओगी। मैं सीख जाऊंगी। मतलब मुझे कुछ आता नहीं है। नहीं, ऐसा मैंने कहा। मतलब मुझे सीखना पड़ेगा, है ना? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है बाबा, मैं तुम्हें बस ऐसे ही टीज कर रहा था। नहीं तो मुझे टीज नहीं करे थे एक्चुअली सौरभ। अरे तुमने ना ये चीज पहले भी पॉइंट आउट की है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं घर पे बैठ के सिर्फ टाइम पास करती हूँ? रोनिता सॉरी, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाह तुम रहा ऐसा था। ही कहना चाह रहे थे सौरभ। अरे तुमको ये लगता है कि मैं इसका ध्यान नहीं रख सकती हूँ? नहीं रोनिता, तुम मेरी मैच्योर हो गए हो, तुम परफेक्ट हो गए, तुम एक्सपर्ट हो गए हो। अरे नहीं, मैं एक्सपर्ट हूँ, नहीं तुम एक्सपर्ट हो। आई मीन हम दोनों परफेक्ट नहीं है। दोनों की बात तुम मत करो, तुम अपनी बात करो। मुझे अपना पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें ये कह रहा था कि थैंक यू बिकॉज ऑफ मिस्टी। हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें हुई, उसी के बारे में मैं तुमसे बात करना चाह रहा था। इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ आज इतना ऑफिस से टाइम निकाल के मैं तुम यही सब कहने के लिए लाए थे ना मुझे, वरना मुझे घर पे बिठाना चाहिए था। अगर इंसल्ट करनी थी तो घर पे कर लेते। डिनर डेट पे कौन इंसल्ट करता है अपनी बीवी? हाँ की बात को कहाँ लेके जा रही हो? थोड़ा समझने की कोशिश करो। सौरभ धीरे बोलो, सब लोग सुन रहे हैं। रोनिता देखो, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है तुम्हें, मैं सिर्फ तुम्हें थैंक यू कहना चाहता था, वो भी दिल से। अगर ये थैंक यू कहने का तरीका है ना तो थैंक यू मिस्टर सौरभ। तुमने मेरा पूरा मूड ऑफ कर दिया। हम घर पे ही बैठने चाहिए था, हमें यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ, मुझे तो घर पे ही रहना चाहिए था कि तुम बाहर जाके ऐश कर सको। इतने दिनों बाद हम अकेले बैठ के कॉफी पी रहे हैं यहाँ। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। मीनाक्षी, हम कुछ तो गलत कर रहे हैं जो लोगों को हमारी पेरेंटिंग पे सवाल उठाने का मौका मिले। कौन सवाल उठा रहा है? अरे एलिना और विक्की गोलू के पेरेंट्स हैं और उन्हें तो हमेशा गोलू की चिंता रहेगी। अब तुम मुझे ये बताओ, अगर तुम ऑफिस जाते और मैं घर पे रहती तो क्या तुम मुझे हेल्प नहीं करते मेरे काम में? क्यों नहीं, बिल्कुल करता, लेकिन इससे ये प्रूव नहीं होता कि तुम मेरी मदद नहीं कर रही। करती हूँ, लेकिन और थोड़ा ज्यादा कर सकती हूँ इजीली। मीनाक्षी, मैं मैनेज कर लूंगा। आई
नो तुम मैनेज कर लोगे। अब देखो, ऑफिस में हम काम करते हैं और हमारा स्टाफ भी काम करता है। क्यों? क्योंकि हम सब कुछ जल्दी कर सके, इफेक्टिवली कर सके। और पेरेंटिंग भी तो ऐसे ही करना होगा हमें, तभी तो ये सब कुछ वर्कआउट करेगा। लिसन, हमारी स्ट्रेंथ अलग अलग है। कुछ चीज़ों में तुम अच्छे हो, कुछ चीज़ों में मैं अच्छी। करेक्ट? अगर हम दोनों मिलकर पेरेंटिंग करेंगे तो आई एम श्योर कि शायद हम परफेक्टली सब कुछ कर पाएंगे, है ना? वैसे बिजॉय, अच्छा हुआ ये दोनों आज मिष्टी को लेके अकेले बाहर गए हमारे बिना। इन्हें पता चलेगा कि अब बच्चे को कैसे बाहर हैंडल किया जाता है। आशा, मुझे लगता है अभी ये दोनों रेडी नहीं है। नहीं नहीं, बड़ी तेजी से सीख रहे हैं सब कुछ। और स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो सबको होती है ना? अब कौन आ गया? मैं देखता हूँ। अरे रोनिता, सौरभ को था है? तुम लोग इतनी जल्दी आ गए? रोनिता, ये क्या तरीका है? तुम्हें गुस्सा क्यों आ जाता है इतना जल्दी? अरे क्या हुआ? क्या हुआ, बताओगे कुछ? माँ, मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती सौरभ की है। मेरा पूरा डिनर डेट खराब कर दिया। अरे पर किस बात पे लड़ाई हुई? इससे लगता है कि मुझे पेरेंटिंग नहीं आती। अगर इतना ही है ना सौरभ, तो अपना काम धंधा छोड़ के घर पे बैठो। हाँ, घर पे बैठो और अपनी बच्ची को संभालो। ऐसी कोई बात ही नहीं है माँ, तुम बात को बढ़ा मत, ठीक है? और ठीक है, तुम्हें लगता है ना तो अभी अभी माँ बाप से पूछ लेते हैं कि हम लोग में से अच्छा पेरेंटिंग कौन कर सकता है। माँ बाबा प्लीज आप बताओ, हम दोनों में से अच्छा पेरेंटिंग कौन कर सकता है? बाबा आप बताओ, कौन है हम लोग में से बेटर पेरेंट? बात बंद करो तुम दोनों। पहले ये बताओ, सोनिता कहाँ है? रोनिता के पास। सौरभ के पास। मिष्टी को था है? माँ, बाबा हम लोग रेस्टोरेंट में भूल गए सोनिता को। और अगर हम एज ए टीम काम करेंगे तो सब कुछ अच्छी तरह से जाएगा। और देव, अभी तो कोई वर्क प्रेशर भी नहीं है, तो सब कुछ ठीक होगा। अगर तुम मुझे अलाउ करो तो ओके। अरे अलाउ करो क्या होता है? ऑफ कोर्स। अब हमने डिसाइड कर ही लिया है तो हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा। प्लान? हाँ, प्लान मतलब तुम क्या करोगे, मैं क्या करूँगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे। तो सुबह मैं बच्चों को ड्रॉप करूँगी स्कूल, क्योंकि मैं तब तो ऑफिस के लिए निकलती हूँ। ओके? और मैं बच्चों की टिफिन पैक करूँगा, वो तो मैं ही करूँगा। ओके फाइन, तो सुहा को मैं रेडी कर दूँगी। उसकी चोटी ऊपर नीचे नहीं होगी ना? और गोलू को मैं रेडी कर दूंगा क्योंकि उसकी चोटी है ही नहीं। ओके, तो रात में आके मैं दोनों को सुलाऊंगी। और मैं दोनों को टाइम पे उठा दूंगा। ओके डन। और क्या बचा है? हाँ, साइंस मैं पढ़ाऊंगी, बाकी सारे सब्जेक्ट तुम पढ़ाओगे। बाकी सारे मैं? अगर किसी सब्जेक्ट में तुम अच्छे नहीं तो बता देना। क्या हुआ, मजाक कर रही थी। आई नो, लेकिन मैं जिस सब्जेक्ट में सबसे अच्छा हूँ वो याद आ गया। क्या? यही तो मौका है अपना फेवरेट सब्जेक्ट रिवाइज करने का। अच्छा, तो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट रोमांस है? याद है सोनाक्षी, जब हम वो टपरी पे बैठ के कॉफी पीते थे और वो बारिश में डांस करना। और उसमें तुम हमेशा टॉप करते थे। और टीचर तो तुम ही हो ना। तुम लोग सोनिता को रेस्टोरेंट में छोड़कर कैसे आ सकते हो? दिमाग भेज आए हो क्या तुम दोनों अपना? बाबा ये सब रोनिता की वजह से हुआ है। वो वहाँ पे लड़ना शुरू कर देती थी। अरे मैंने लड़ना शुरू किया कि तुम कितना झूठ बोल रहे हो तुम्हारे एक्सपर्ट कमेंट्स देने के लिए। किस मैं तो वहाँ से निकल गया था ना, तो तुम तो वहाँ पे रुकी थी, मेरे बाद निकली, तुम नहीं देख सकती थी। मैं तुम्हारी बात नहीं, मैं पहले निकली थी। पेरेंट्स कहलाने लायक नहीं हो तुम दोनों। बाबा हम लोग दोनों अलग अलग कैब में आए, इसी में शायद कंफ्यूजन हो गया होगा। बाहर में जाए कंफ्यूजन। अगर मेरी सोनिता को कुछ हुआ ना, चलो अभी रेस्टोरेंट चलो। चलो गाड़ी निकालो।
सोनीता आपके पास इत्तेफाक से उस दिन मैं उसी रेस्टोरेंट में थी जहाँ पे तुम दोनों डिनर कर रहे थे, तो मैंने सोचा तुम दोनों को सरप्राइज दे दूं। पर तुम दोनों ने तो उल्टा मुझे ही सरप्राइज कर दिया। अपनी बेटी को रेस्टोरेंट में छोड़कर आ गए। अरे जिसके पीछे तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे थे उसे घर वापस लाना भूल गए। ये क्या तरीका है बच्चे को संभालने का? इतनी बड़ी गलती तुम दोनों कर कैसे सकते हो? नहीं माँ, ऐसे पहली बार हो गया। हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं सोनीता का। वो तो मैं देख ही रही हूँ कि कितना ध्यान देते हो अपनी बेटी की तरफ तुम लोग। ना दीदी, ध्यान तो रखते हैं ये लोग। माँ ऐसी गलती आइंदा कभी नहीं होती। हाँ माँ, लेसन लर्न फॉर लाइफ। मुझसे सॉरी मत बोलो तुम दोनों, अपनी बेटी से बोलो। अगर मैं वहां नहीं पहुंचती तो क्या होता? हैं? सॉरी बाबू, सॉरी। सॉरी मम्मा की तरफ से सॉरी। पापा भी सॉरी बोलेंगे आपको। आइंदा अगर दोबारा ऐसा हुआ ना तो देख लेना तुम लोग। नहीं बाबा, नहीं होगा। हैप्पी एनिवर्सरी। ये सब देखने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं कुछ दिन यहीं रहने वाली हूँ। जब तक मुझे तसल्ली नहीं हो जाती ना कि तुम दोनों पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा सकते हो, तब तक मैं यहाँ से नहीं जा रही हूँ। थोड़ी देर सो जा शुभ, पापा को बहुत काम है। सोहा, स्कूल नहीं जाना? लेट हो जाएगी। उठो सोहा। सोहा, मैं उठ गई। गुड गुड। अब जाके जल्दी से तैयार हो जाओ, स्कूल के लिए लेट हो जाएगा ना। देखो शुभ, आपकी दीदी उठ गई। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग शुभ, आई लव यू। मैं रेडी होने जा रही हूँ। आज कुछ गलत नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बोलू, तूने बैग पैक कर लिया ना अपना? बिच्चा। दे मैं टिफिन डाल दूं। नहीं बिच्चा, मैं कर लूंगा। जी क्या हो गया अचानक से? आप सबकी हेल्प करती हो, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। ओके। बैग दो। सब क्या है सोहा? देव जल्दी करो, ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। चलो चलो चलो। क्या हुआ बच्चों, पीछे बैठे बैठे बोर हो रहे हो? हाँ पापा। ओके, क्विज टाइम। ये तो ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। यस करेक्ट, गुड गर्ल। दूसरा क्वेश्चन, इंडिया की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। अरे वाह। वेरी गुड गोलू, कम ऑन यार, तूने एक भी जवाब नहीं दिया अभी तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सिर्फ गोलू देगा, ठीक है? रेडी? हाँ बिच्चा। तो बताओ कि क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं? बिच्चा मुझे याद है, मुझे आ रहा है याद, मुझे आ रहा है, याद आ रहा है, याद आ रहा है। अरे बेपता बुद्धू, तो बुद्धू मुझे याद आ रहा था ना। तू याद ही करता रहा, मैं जीत जाऊंगी। कम ऑन गोलू यार, तुझे कहा था ना कल ये सब पढ़ने के लिए, लेकिन तूने कुछ भी नहीं पढ़ा है, एक सवाल का भी आंसर नहीं दिया। अरे कोई बात नहीं, आज घर पे जाकर गोलू सब कुछ सीख लेगा, फिर देख कल कितना फटाफट से सब जवाब देगा, है ना गोलू? हाँ। हम दोनों साथ में रिवाइज करेंगे, ओके? ओके। तो बार बज गए, पिक्चर ने ऑलमोस्ट ये फोन देख लिया था। गोलू तेरी वजह से हमें भी डांट पड़ जाती, ते गेम खेलना छोड़ क्यों नहीं देता? तेरी वजह से मुझे भी पढ़ाई करने में डिस्टर्ब होता है। गेम ही तो प्ले करने, साथ में स्टडी भी कर लेंगे। तुझे आज क्लाउड कैसे फॉर्म होता है तुझे उसका आंसर भी नहीं पता था, जबकि तूने थोड़े दिन पहले ही क्लास में आंसर दिया था। अब मैं तुझे सपोर्ट नहीं करूंगी, अब तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। हाँ, अब तेरी सपोर्ट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्या मैं
एग्जाम के क्वेश्चन पेपर है जो गेम एडमिन ने भेजे ताकि हम फेल ना। बोलो उन्हें हमारे एग्जाम के पेपर कैसे मिले? ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। इसमें रॉन्ग क्या है? अगर हमें पहले से आंसर पता होंगे अभी तो हम टॉप करेंगे। ये तो चीटिंग हुई ना गोलू, और हम चीटिंग करके टॉप नहीं करेंगे। तो तुम मुझे काम नहीं करने दोगे ना? आई लव यू। देव, अरे आई लव यू का रिप्लाई देव नहीं होता। कम ऑन, आई लव यू। ये तो पहले वाले जवाब से भी बुरा था। मीनाक्षी, फटाफट जवाब दो। देव मैं ऑफिस में हूँ। तो क्या हुआ? अगर तुम ऐसे ही नाटक करोगे ना तो मुझे ऑफिस ही आना पड़ेगा। जवाब सुनने के लिए यहाँ तक आओगे? पागल हो गए हो? हाँ, क्यों नहीं? अब तुम इतने नाटक कर रही हो तो मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। अच्छा, तो मेरी बेटी को कौन संभालेगा? अच्छा ऐसा, तो एक काम करते हैं, मैं और आपका बेटा साथ में ही आ जाते हैं। देव, ठीक है, मस्ती हो गई तो मैं काम करूँ? देखो, जवाब सुनने तो मुझे आना ही पड़ेगा। या सोच लो आ गया हूँ। देव, तुम यही से फोन कर रहे थे? ऑफ कोर्स, मुझे पता था तुम सीधे सीधे जवाब दोगी नहीं, इसलिए मैं यहीं आ गया। I love you too. Can we shift the meetings to 4, please? Yes, ma'am. Okay. ये क्या हो रहा है? सॉरी वो तुमको अगर बच्चा संभालना सीखना है तो सब बेसिक से सीखना होगा। मुझे बॉईल करना आता है, थोड़ा सा दूध उबल। अरे शौरभ, तो किचन में क्या कर रहा है? ऑफिस नहीं गया? वो मिष्टी सुबह से क्रैंकी हो रही थी तो रोनिता उसे संभाल रही है। सासू माँ ने कहा कि हाँ, इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट किया सौरभ से कि आज वो ऑफिस से छुट्टी ले ले ताकि मैं उसको अच्छे से सिखा सकूं कि शोनिता को कैसे संभालना है। अच्छे से ऑर्डर किया था। बहुत अच्छे से रिक्वेस्ट किया था माँ, इसीलिए मैं यहाँ। दीदी, आप सौरभ को ये सब सिखाना चाहती है तो बहुत अच्छी बात है, पर किचन के काम में इसकी क्या ज़रूरत है? किचन का सारा काम तो मैं ही संभाल लेती हूँ। इनफैक्ट रोनिता को भी मैं ही हेल्प कर देती हूँ किचन में। और जहाँ तक शोनिता के काम का सवाल है, वो तो इन दोनों को मिलके ही करना पड़ेगा ना, तभी तो पता चलेगा बच्चे कैसे बड़े होते हैं। आशा दी, आपका क्या मतलब है? अरे मेरी रोनिता ही तो सब कुछ करती है, वही तो संभालती है शोनिता को। अब तो जरूरी है कि सौरभ भी सब कुछ सीखे। इसीलिए आज से ही सौरभ का ट्रेनिंग स्टार्ट है ना सौरभ? है। चलो अभी इसको साफ करना भी सीखते हैं। ये बंद हो गया है अभी। चलो साफ करते हैं, बहुत काम बाकी है। हाँ, इससे निकालो। ए तो परफेक्ट। अभिलाष 15 out of 20, अनु 10 out of 20, सुहाना 19 out of 20, थैंक यू मैम। वेलकम, गोलू 20 out of 20, थैंक यू मिस। ये गोलू 1 मिनट इधर आना, मैंने अच्छे से तो चेक किया था ना। सुहाना 1 मिनट आना, मैंने तो अच्छे से चेक किया। ये हमारे एग्जाम के क्वेश्चन पेपर है जो गेम एडमिन ने भेजे ताकि हम फेल ना। गोलू, आपने पहली बार इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए। या मिस, मैंने लास्ट टाइम बहुत लो स्कोर किया था, इसलिए मैंने आज बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। गुड। साना ने भी ना। अगर ऐसे ही पढ़ते रहे ना तो बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। प्लीज हमारे मॉम डैड को कॉल करके बता दो कि हमारे फुल मार्क्स आए। ठीक है, मैं उन्हें कॉल कर दूंगी। थैंक यू मिस। वेलकम। हेलो जी,
थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी न्यूज दी। दोनों के हाईएस्ट मार्क्स हैं। वाओ, अब तो मुझ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया ना। कॉन्फिडेंस गया ही नहीं था, ओके, लेकिन आई एम रिलीव्ड। अब पता चला कि जब बच्चों को इतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं, पेरेंट्स को एक पीस मिलता है। हमारे बच्चे हैं ही ऐसे, सबसे बेस्ट। देव, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये देखो ना, बैलेंस शीट मैच ही नहीं कर रही है। देखा, इसलिए इस प्रोजेक्ट में इतनी कंफ्यूजन है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है, लेकिन मैं थोड़ी देर सोचूंगा तो शायद कोई सॉल्यूशन निकल आए। देखो, आई एम ग्लैड कि मैंने तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम शेयर किया। You're just awesome! और तुम हर काम परफेक्टली कैसे करते हो? I'm so glad this young, talented, brilliant man is mine. बस सब इतनी तारीफ मत करो, वरना मैं इस कुर्सी में बैठा बैठा मोटा हो जाऊंगा। तुम इतने टैलेंटेड कैसे हो? अरे क्या हुआ, शुभ जेलस हो रहा है क्या? सोनाक्षी, मुझे हमेशा से बस यही चाहिए, ऐसी फैमिली इसमें बस प्यार ही प्यार, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ। अच्छा, मेरी वजह से तुम्हें ये सब मिला और तुम्हारी वजह से मुझे एक परफेक्ट फैमिली मिल गई। बस एक चीज की कमी है। किस चीज की? हमारी डेट नाइट ना बहुत दिनों से नहीं हुई है। आई मिस दैट। तो ठीक है, मैं कुछ प्लान करता हूँ। अगर हम बाहर नहीं जा सकते तो मैं घर पे ही एक मिडनाइट डेट प्लान करता हूँ। रियली? हाँ, मैं तुम्हारे लिए इटालियन भी बनाऊंगा। ओके? वाव, आई कैन वेट। ग्रेट। हेलो। हाँ हाँ डॉक्टर, यस, मुझे याद है, मैं शुभ को लेके आपके पास आ ही रहा हूँ। ओके। क्या हुआ शुभ को? डॉक्टर के पास क्यों ले जाना है? रिलैक्स, सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए जाना है। तुम्हारे चक्कर में ये भी भूल गया था। अच्छा वो प्लीज, हाँ, तुम्हें याद ही नहीं था। हेलो प्लीज, मुझे याद था। इसका मेडिकल कार्ड भी घर पे है, वो भी लेना है। एक काम करते हैं, मैं शुभ को हॉस्पिटल ले जाती हूँ। ऐसे भी इस प्रोजेक्ट में मन नहीं लग रहा, दिमाग ही नहीं काम कर रहा। फॉर अ चेंज मैं बाहर जाती हूँ। लेकिन तुम्हारी मीटिंग भी तो है। हाँ है तो, लेकिन मैं इसे हॉस्पिटल ले जाऊंगी और मीटिंग एक्चुअली प्रेजेंटेशन तुम दे। मैं? सोनाक्षी, मुझे तो डिटेल्स पता भी नहीं है। देव, मैंने तुम्हें ब्रिलियंट ऐसे ही नहीं कहा, ओके? लेकिन सोनाक्षी, तुम ये सब संभाल लोगे ना, तो इसके वैक्सीनेशन के साथ साथ मैं एक इम्पोर्टेंट वेंडर मीटिंग भी खत्म कर सकती हूँ। ओके ओके, तो मैं इसको लेके जाती हूँ। ओके, एंड ऑल द बेस्ट। बोलो बोलो बोलो, कहाँ जा रहा है तू? नेक्स्ट टास्क कंप्लीट करने। तो और कोई टास्क नहीं करेगा। ये बहुत डेंजरस गेम है गोलू, तो इसे डिलीट कर दे। क्या? फोन देख। नहीं, पहले तो प्रॉमिस कर के तू ये गेम नहीं खेलेगा, और तू नहीं माना तो मैं घर पे बता दूंगी। लेकिन ये गेम ही तो है, तो जैसे क्या प्रॉब्लम है? ये मार्क्स भी पूरे आए हैं। मार्क्स चीटिंग करके आए। तूने इस गेम की वजह से पढ़ाई भी नहीं की है। ये रॉन्ग है गोलू, तू अब फिर से चीटिंग नहीं करेगा। अब तू पढ़ाई करके फुल मार्क्स लाएगा। घर में सबको पता चल गया कि तूने चीटिंग की है तो तू मुझे डरा रही है। मैं तेरी सिस्टर हूँ, मैं तुझे रॉन्ग करने से बचा रही हूँ। ये मेरी बात सुननी पड़ेगी, वरना मैं पापा को बता दूंगी। अच्छा ठीक है, मैं डिलीट कर दूंगा। गुड, अब क्लास में चले तो फोन तो दे। तू डिलीट कर देगा ना? पक्का।
सो जा मेरी माँ, तेरी सोने का टाइम हो गया है। रानिता सोई नहीं मिष्टी अभी तक? नहीं, आज तो सो भी नहीं रही और तंग भी नहीं कर रही है। वेरी गुड। तूने अपने आयरन के टैबलेट्स ली? सॉरी, भूल गई। मुझे पता था। अरे ध्यान रखा कर, तेरा हेमोग्लोबिन कम हो गया है ना। अच्छा, रिमाइंडर रख दूंगी। ओके, फोन में कल से टाइम पे लूंगी। ओके गुड। माँ, आपने माँ से बात की? नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी बात। तुझे ही कुछ करना पड़ेगा अपने पति को बचाने के लिए। देख रही हो ना आप कैसे उन्होंने आते ही एकदम तूफान मचा के रख दिया है। पता नहीं ये सब कैसे ठीक होगा, लेकिन मेरा बात करना सही नहीं होगा, उन्हें बुरा लग सकता है। चलिए देखते हैं क्या कर रहे हैं अभी। ये ले सोनाक्षी, तू भी देख ले एक बार, शुभ की फाइल है ना ये? हाँ माँ, ये हाँ, आप चलोगे ना साथ में? अरे घर में कुछ काम पड़े थे, मैंने सोचा कि मैं वो कर लूँ। माँ, इतने दिनों से हमने साथ में वक्त नहीं बिताया है, और शुभ के वैक्सीनेशन के बाद आप ही हो जो उसे अच्छी तरह से संभाल पाओगे। चलिए ना प्लीज। चल चलिए। शुभ को तेरी हाथों में देखकर इतना अच्छा लग रहा है, जान में जान आ गई मेरी। माँ, मैं भी इसे बहुत मिस करती हूँ। ऐसा लगता है ना कि सब कुछ छोड़ के बस इसी के पास आ जाओ। लेकिन माँ, मेरी कंपनी और मेरे एम्प्लॉइज भी मेरी फैमिली की तरह है ना, और उनकी वजह से आज मैं इस मुकाम तक पहुँची हूँ। उनके घर भी मेरे इस कंपनी की वजह से चलती है, तो उनकी तरफ मेरी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। मैं समझती हूँ सोनाक्षी, जिन लोगों ने तेरा इतना साथ दिया उन लोगों को तो इस तरह नहीं छोड़ सकती। हाँ माँ, लेकिन हमेशा मेरी फैमिली मेरे लिए फर्स्ट रहेगी, और मैं ये ट्राई करती रहूँगी कि मैं दोनों को बैलेंस कर सकूँ। तो अपनी पूरी कोशिश कर, मैं तेरे साथ हूँ, और तुझे जो भी मदद लगेगी मैं तुझे करूँगी। थैंक यू सो मच माँ। वेलकम एवरीवन। हेलो हेलो मिस्टर दीक्षित, आप? हाँ, एक्चुअली सोनाक्षी काम से बाहर गई है, इसीलिए मैं यहाँ। आपको देख के अच्छा लगा मिस्टर दीक्षित कि डॉक्टर बोस ने अपने घर के साथ साथ अपने न्यूट्रिशन बिजनेस की जिम्मेदारी भी आपको सौंप दी है। हमसे जो भी बेस्ट हो सकता है, वी ट्राई एंड डू दैट। तो रियली हम लोग रीशेड्यूल कर सकते हैं, डॉक्टर बोस हमें बाद में प्रेजेंट कर सकती है। नहीं, इट्स ओके। मैंने भी कुछ प्रेजेंटेशंस दी हैं, तो इफ यू प्लीज अलाउ मी। प्लीज गो अहेड। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज। आपने अपनी प्रेजेंटेशन में सब कुछ कवर कर लिया, और क्वेश्चन नहीं। इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आई कैन जस्ट से दैट डेफिनेटली हैव अ डील। सिर्फ यही नहीं, आपका फ्यूचर प्रपोजल भी ऑलरेडी हमें मंजूर है। दैट्स ग्रेट, प्लीज टू हियर दैट। थैंक यू। थैंक यू। ओह नो, क्यों नहीं हो रहा? मुझे तो पहले से ही पता था कि ये गेम बहुत डेंजरस है। अब हम क्या करें? मुझे लग रहा है हम लोग इस गेम में फंस गए हैं। मैं ट्राई करता हूँ। साकू भी मुझे दे। थोड़ा जल्दी जल्दी। नहीं हो रहा।
कुछ मैसेज आया है तो करने पर गेम डिलीट करने की कोशिश की, इसलिए पनिशमेंट मिलेगी। दोबारा डिलीट करने का ट्राई किया या अपने पेरेंट्स को बताया तो तुम्हारी फैमिली के साथ अच्छा नहीं होगा। किसी को नहीं छोड़ेंगे। लोग हम क्या करेंगे? तो ये लोग हमारी फैमिली को हर्ट करेंगे। फिर शुभ को कुछ हो गया तो ओह गॉड, पागलपन की हद होती है। क्या हो गया अभी? आशा, आज के बच्चों को अपनी लाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं है क्या? मैं तुम्हें जिस गेम के बारे में बता रहा था ना, उस गेम ने 2 बच्चों की जान ले ली। बताओ। अरे यार, पेरेंट्स इतने प्यार से बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं और बच्चों को कोई फिक्र ही नहीं है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। माय गॉड, यहाँ तो लिखा है कि ये साइन बनाकर 2 बच्चों ने इसके सामने सेल्फी खींची और फिर अपने बिल्डिंग के टेरेस से कूदकर अपनी जान दे दी। व्हाट नॉनसेंस! एक गेम की वजह से बच्चे अपनी जान दे रहे हैं। इस गेम बनाने वाले को पुलिस पकड़ती क्यों नहीं है? आशा, पुलिस एक को पकड़ेगी तो दूसरा आ जाएगा। पेरेंट्स को करना ये चाहिए कि अपने बच्चों की एक्टिविटीज पर ध्यान रखना चाहिए। उनको इंटरनेट वगैरह से, मोबाइल वगैरह से थोड़ा दूर रखना चाहिए। बिल्कुल, उन्हें समझाना चाहिए ये सब कितना डेंजरस है। भगवान का लाख लाख शुक्र है विजय कि देव और सोना अपने बच्चों को इन सब चीजों से दूर रखते हैं। ये टेक्नोलॉजी के आशा फायदे भी बहुत हैं, लेकिन ये सब देखकर लगता है कि नुकसान भी कम नहीं है। बिल्कुल। चलो अच्छा है, सब कुछ टाइम पे हो गया। माँ, जरा फोन उठा लीजिए ना प्लीज। निकालूं? देव का फोन आ रहा है। हाँ उठाइए ना। मैं लूं? ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे। सोनाक्षी सोनाक्षी सोनाक्षी, तुम्हें पता नहीं आज मीटिंग में क्या हुआ? मैं तेरी बेबी नहीं हूँ। तेरी बेबी तेरे बाबा के साथ खेल रही है। गा रहा था। चल बता अपनी माँ को क्या हुआ मीटिंग में। वाह, तूने फोन उठाया था? हाँ, अच्छा हुआ ना, तभी तो पता चला मुझे कि मेरा बेटा कितना सुर में गाता है। अच्छा गाता है। अरे नहीं माँ, वो एक्चुअली यहाँ ऑफिस में कुछ हुआ ऐसा तो मुझे सोनाक्षी को बताना था। फोन स्पीकर पे डालना। हाँ हाँ, स्पीकर पे डालती हूँ। बोल देव, मीटिंग कैसी रही? बहुत अच्छी थी। उन्होंने हमें सिर्फ यही प्रोजेक्ट नहीं, अगला प्रोजेक्ट भी दे दिया है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी? वाओ, ये सब तुम्हारे वजह से हो रहा है। देखा देव, तू ऑफिस में था और सोनाक्षी शुभ के साथ थी तो सब कुछ कितना अच्छा हुआ। तू आ रहा है ना घर? हाँ, बस सुहाना और गोलू को पिक करके आता हूँ। अच्छा, जल्दी आ जा। अरे रोनिता, मिष्टी को डॉक्टर के पास लेके जाना है, चल। अभी? अरे तो भूल गई, उसका अपॉइंटमेंट प्रीपोन हो गया था ना। क्या यार, ये डॉक्टर लोग भी आराम नहीं करने देते सच्ची में। उसको तैयार करना बाकी है माँ, या आपने कर दिया उसको तैयार? सोनिता, मेरे पास है क्या? आपके पास नहीं है? मेरे पास कहाँ है वो? क्या हुआ? रोनिता, मिष्टी कहाँ है? याद आया, क्या? माँ को दिया था मैंने लास्ट, वो लेके गई थी उसे बाहर। रोनिता, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। माँ को जल्दी से फोन करना। हाँ, किसी मेरे दिमाग से निकल गया। अरे माँ फोन भी छोड़ के गई, लेके नहीं जा सकती थी क्या साथ में? बच्चों जल्दी आओ जल्दी आओ। कहाँ रह गए बच्चे? आ क्यों नहीं रहे? बोलू, सुहाना, कम ऑन। बोलू, हमें ये गेम नहीं खेलनी चाहिए, ये बहुत गंदी गेम है। इस गेम की वजह से हमें घर तक वॉक करने की पनिशमेंट भी मिली। मुझे भी ये गेम प्ले नहीं करना। पहले पास पढ़ना आता और अब मुझे डर लग रहा है। तुझे पता है ना, हमारी फैमिली को कुछ भी हो सकता है।
सिर्फ एक चैलेंज है, उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे। गोलू, हमें सबसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें मम्मा पापा को बता देना चाहिए। तू पागल है क्या? हम अभी किसी को कुछ नहीं बता सकते। हाँ गोलू, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ गोलू बेटा, तुम लोगों को लेकर देव पहुँच भी गया। पापा कहाँ है? बिच्चा तो हमें लेने ही नहीं आए। लेने नहीं आए? क्या? मुझे तो कहा था उसने कि तुम दोनों को लेने के लिए वो तुरंत निकल रहा है। तुम दोनों घर कैसे आए? हमें हमारे एक फ्रेंड के पापा ने यहाँ ड्रॉप कर दिया था। तुम्हें वहाँ पे रुकना चाहिए था ना, पापा वहाँ आ रहे थे और तुम दोनों ने किसी ने इन्फॉर्म किया कि तुम लोग यहाँ पे हो? वहाँ पे परेशान हो रहे होंगे। हम दोनों को बहुत सारा होमवर्क मिला है, हम लोग फिनिश करके आए हैं। चल। हेलो, हाँ सोनाक्षी, मैं स्कूल के बाहर ही वेट कर रहा हूँ, बच्चे अभी तक आए। अच्छा ठीक है, सेफली घर पहुंच गए तो मैं आता हूँ। आप लोगों को तो हैप्पी होना चाहिए, आप लोग मुझे स्कैर क्यों कर रहे हो? आप लोगों को मुझे गिफ्ट देना चाहिए और आप लोग मुझे डरा रहे हो। क्योंकि गोलू हमें यकीन नहीं हो रहा है कि तेरे इतने अच्छे मार्क्स आए कैसे। तो तू जैसे तैसे पास होता है गोलू। मम्मी, अगर हम हार्ड वर्क करें और दिल से कुछ चाहे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। कड़ी इच्छा से सब कुछ पॉसिबल है। कड़ी इच्छा से कुछ नहीं होता, कड़ी मेहनत से होता है जो भी होता है। अरे वही अरे वर्ड पे मतलब फीलिंग का समझो पापा। तो मैं कह रहा था कि मैं नाइट और डे स्टडी करके मार्क्स लाया हूँ। डे एंड नाइट? मैंने तो तुझे कभी भी नहीं देखा रात दिन पढ़ते हुए। कब पढ़ा तूने बताइयो? मैं बहुत सैड हूँ, मैं स्लीप कर रहा हूँ। इस वर्ल्ड में बेटा मिलने का कोई स्कोप ही नहीं है। अरे गोलू, ऐसी बात नहीं है। इतना सा इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे करता है? बेटा तो तुम्हारा ही है ना, तुम भी तो बड़ी बड़ी बातें करते हो। मैं कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। और नहीं तो क्या? गोलू, तू अभी तो चुपचाप सो जा, ठीक है? लेकिन अगर मुझे पता चला ना कि तूने पढ़ाई में चीटिंग करी और चीटिंग करके तू टॉप आया है, फिर तू देख, तेरी तो मैं बता रहा हूं मैं। एंड यू, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। और नहीं तो क्या? और नहीं तो क्या? मैंने कब तुम्हारे साथ बड़ी बड़ी बातें करी है मुझे बताना? तुम हमेशा बड़ी बड़ी बातें कब? यहाँ पे तो कोई अच्छे से स्लीप ही नहीं करने देता है। अच्छा, सोने नहीं देते तुझे? हाँ, ऐसा है, अपने रूम में जाके सो तू, यहाँ पर मत सो। और अगर तू यहाँ पर रहेगा तो मुझे बता कि तूने टॉप कैसे किया। हाँ, मैं जा रहा हूँ रूम में। बता नहीं सकता ये कैसे टॉप किया, अपने रूम में जाना चाहता है। बेटा तो तुम्हारा ही है। कहाँ जाकर हम लोग हैं? तक घूमी क्या? देखो माँ, आप लेकर गई थी शोनिता को। अरे तू बोल के तो गई थी। आप शोनिता को बाहर ले गई थी और आपका फोन भी नहीं था आपके पास। हाँ शदी, मेरे पास फोन नहीं था। अब बच्चे को संभालने के लिए फोन की जरूरत कब से पड़ गई? मैंने तो रोनिता को भी बिना फोन के बड़ा किया है ना। मैं बस इतना कहना चाह रही थी कि अगर आपको कांटेक्ट करना हो तो हम कैसे कांटेक्ट करेंगे? मिष्टी भी आपके साथ ही थी, हमें एक्चुअली उसे डॉक्टर के पास ले जाना था। अरे ये डॉक्टर, इन लोग छोटी छोटी बातों पे ना इतना पैसा लेता है, इसीलिए डॉक्टर लोग अमीर हो गए हैं। कुछ नहीं हुआ है, मैं शोनिता को धूप सिखाने के लिए लेकर गई थी, अब देखो एकदम ठीक हो गया है। धूप सेकने? आपकी तसल्ली के लिए आपने जो करना था कर लिया ना, अब मुझे करने दीजिए। तो चलो। अरे पर डॉक्टर सिर्फ दवाई लिख के देगा और कुछ नहीं करेगा। नहीं, पैसे भी लेंगे। चलो रोनिता आओ। चल आते हैं। अरे लेकिन कभी तो लगता है मेरी सास मेरी माँ है और मेरी माँ मेरी सास। बात नहीं सुनते। ठीक है, खाना रेडी है? ठीक है, खाना रेडी है? माफ करिएगा भाभी जी, हमने थोड़ा सुना नहीं।
सुना नहीं मतलब क्या? स्ट्रेस में लग रहे हो। घर पे सब ठीक है ना? हाँ, हमारे घर पे तो सब ठीक है, लेकिन थोड़ा यहाँ पर। यहाँ क्या? यहाँ पर कुछ ठीक नहीं भाभी जी। विक्की भैया जी अभी 4 दिन पहले हम पे चोरी का इल्जाम लगा दिए थे। कह रहे थे कि उनके बटुए से 4000 रुपए हमने निकाल लिए। तुम वही बात को लेकर अब तक परेशान हो? अरे तुम्हें पता है ना, विक्की चीजें भूल जाता है। उसने कहीं पे अपने पैसे रख दिए होंगे तो। नहीं, उन्होंने पैसे नहीं रखे, पैसे तो हमको मिल गए। कहाँ? मतलब क्या क्या बोल रहे हो? अभी हम बच्चों के कमरे की सफाई कर रहे थे तो उनके गद्दे के नीचे से हमें 2-2 हजार रुपए के 2 नोट मिले। बच्चों के रूम से? जी भाभी जी, सोच रहे थे कि हमारा ड्यूटी बनता है आप लोगों को बात बताने का, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कैसे बताएं।